प्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम UFM अनफेयर मीन्स तथा UFM मास कॉपी, इन दो टॉपिक पर डिटेल से आपको बताएंगे कि ये क्या है, कब लगता है, अगर लग गया UFM मास कॉपी तो कैसे इससे बचा जा सकता है, या पहले से ही इससे कैसे बचा जा सकता है। विश्वविद्यालयी परीक्षाओं में किसी भी विश्वविद्यालय से आप हों, वहाँ पर UFM मास कॉपी एक आम बात है, जो नकल को रोकने के लिए कठोर कदम उठाया जाता है, उस प्रक्रिया का एक भाग है। तो चलिए हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप भी भविष्य में इससे बच सकें। यह वीडियो हर विश्वविद्यालय के लिए लागू होगी और रज्जू भैया विश्वविद्यालय के लिए स्पेशली रूप से इसको बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर लगभग 4000 के आसपास में लोग जुड़ चुके हैं। आप भी वहां पर जुड़ सकते हैं ताकि जो भी अपडेट रहे आपको मिल सके। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर 4100 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। आप चाहें तो ये लिंक है PRSU रज्जू भैया प्रयागराज, इस लिंक से आप जुड़ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक इसका मिल जाएगा, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। एक एक करके इस बात को समझेंगे। UFM मास कॉपी है क्या, इससे कैसे बचना है। UFM, जिसका अंग्रेजी में फुल फॉर्म है अनफेयर मीन्स, यानी कि अनुचित साधन एवं कदाचार। यदि आप परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करते हैं, यानी कि नकल का प्रयोग करते हैं, वह नकल सामग्री किसी भी रूप में हो, चाहे वह डिजिटल रूप में हो या हैंड रिटन रूप में हो, या फिर किसी बुक, गाइड, नोट्स, ये सब हो, अगर ये पकड़ा जाता है तो UFM आप जहाँ परीक्षा दे रहे हैं वहाँ के अध्यापक भी लगा सकते हैं, या फिर अगर कोई बाह्य अध्यापक आता है, यानी कि बैच आती है, तो भी आपका ये UFM लग सकता है। तो इसका मतलब है कि UFM आपका तभी लगता है जब आप नकल करते हुए पकड़े जाते हैं। अगर आपने नकल नहीं की है तो UFM नहीं लगेगा। इसका भी ध्यान रखा जाता है कि आपके आसपास भी चिट पुर्जा नहीं मिलना चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर भी UFM लग सकता है। या फिर एक होता है, ये अकेले के लिए लगता है किसी एक कैंडिडेट के ऊपर, जैसे आप नकल करते हुए पकड़े जा रहे हैं तो आपके ऊपर लगेगा, तो उस समय आपका जो कक्ष निरीक्षक होंगे वो आपसे एक फॉर्म में साइन करवाएंगे। ठीक है, एक साइन करवाएंगे। हो सकता है कि आपको दूसरी कापी दे दिया जाए, वह कापी आपकी जमा कर ली जाए और उसको विश्वविद्यालय में भेज दिया जाए, कि लिख कर कि इनका UFM लगा दिया जाए या नकल करते हुए पकड़े गए हैं। तो कोशिश करिए कि नकल का प्रयोग ही मत करिए, अन्यथा आपका समय पैसा बर्बाद होगा। दूसरा है, UFM मास कॉपी क्या है, यह सामूहिक लगता है। यही UFM का फुल फॉर्म यही है। मास कॉपी का मतलब होता है कि कॉपियों का उत्तर पुस्तिकाओं का मैच कर जाना। मैच कर जाने का आशय है कि आपने भी वही प्रश्न लिखा है सेम टू सेम, जैसे सामूहिक नकल कराई जाती है। आपने पहला प्रश्न लिखा, पहले प्रश्न में जो 4 लाइनें लिखी हैं सेम टू सेम पूरे आपके क्लास ने वही सेम टू सेम उतार लिया है, ना कोई चेंजेस ना कोई कुछ। तो ये UFM मास कॉपी कभी कभी तो जब बैच आती है वाह, यह हमेशा वाह बैच आती है तभी लगता है, और यह दोनों तरीक़ों में लग सकता है, वाह बैच और आंतरिक बैच दोनों से, या फिर आपके क्लास टीचर भी लगा सकते हैं अगर आप नकल करते हुए पकड़े जाते हैं। UFM मास कॉपी तभी लगता है जब कोई बाह्य बैच आया और धड़ल्ले से नकल हो रही है आपके कॉलेज में, आपके महाविद्यालय में, आपके कक्ष में, और बैच ने
पाया, कापियों का मिलान किया तो सेम टू सेम लिखा है, तो वह लिख कर भेज देते हैं विश्वविद्यालय को कि यहाँ पर यूएफएम मास कापी लगा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर सामूहिक नकल हो रही है। अगर वहाँ पर रिपोर्ट विश्वविद्यालय में पहुँच जाती है कि सामूहिक नकल हो रही है, तो जितने भी वहाँ छात्र रहेंगे उनके रिजल्ट में यूएफएम मास कापी लगा दिया जाएगा। दूसरा, इसके बाद भी होता है, अगर आप परीक्षा देकर सोच रहे हैं कि पूरी परीक्षाएं ख़त्म हो गई, उसके बाद जब मूल्यांकन होता है, कापियों का जब से ही मूल्यांकन होगा, उस दौरान भी देखा जाता है कि कितनी कापियां मैच कर रही हैं। अगर सीरियल में सभी कापियां 10, 20, 50, 100 मैच कर रही हैं, तो उन पर भी यूएफएम मास कापी लगा दिया जाता है। अब कैसे बचना है आपको? अगर आपके यहाँ नकल हो भी रही है, ध्यान से सुनिएगा, अगर नकल हो रही है और आप नकल में सहभागी नहीं हैं, नकल में सहभागी नहीं हैं, तो आप जैसे वहाँ पर लिखाया जा रहा है, जैसे वहाँ पर अगर पहला प्रश्न कराया जा रहा है, तो आप पीछे से स्टार्ट कर दीजिए, खंड सा से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न से स्टार्ट कर दीजिए और अपने शब्दों में चीज़ों को लिखिए जो आपने पढ़ के आया है, तो आप इससे बच सकते हैं, यह सामूहिक नकल की श्रेणी में नहीं आएगा। अब समझ गए हैं? जब इसका रिजल्ट आएगा, चाहे यूएफएम लगा हो, चाहे यूएफएम मास कापी लगा हो, उस परीक्षा परिणाम उस पेपर के सामने आपका यू लिख कर आएगा। क्या लिख कर आएगा? यू लिख कर आएगा, ठीक है। यूएफएम के लिए कभी कभी विश्वविद्यालय सख्त नियम भी अपना लेता है। जब यूएफएम लगता है तो हो सकता है कि यूएफएम में आपको वह सेमेस्टर ही फेल कर दे, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। अगर सख्ती लागू होती है तो फेल कर दिया जाता है, यह परीक्षा कमेटी डिसाइड करती है। कभी कभी कुछ आरोपों में मुक्ति मिल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, नहीं तो फेल कर दिए जाते हैं, चाहे एक ही पेपर में लगा हो आपका, तो वह पूरा सेमेस्टर आपका खराब हो जाता है। उस सेमेस्टर को अगले सत्र मतलब अगले साल से फिर उस सेमेस्टर को पढ़ना पड़ता है। और यूएफएम मास कापी के लिए आपसे जब आपका परिणाम आ जाता है, उसके बाद आपसे ऑनलाइन प्रत्यावेदन लिया जाता है। ऑनलाइन प्रत्यावेदन लिया जाता है और उस प्रत्यावेदन पर कमेटी एक बार फिर से विचार करती है। आप जो प्रत्यावेदन देते हैं कि सर हमने नकल नहीं किया या ऐसा कुछ लिखकर, ऑनलाइन प्रत्यावेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट से होता है। जब रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद तो आपको समय दिया जाता है 1 हफ्ते 10 दिन का। अगर उसमें आप दोष मुक्त होते हैं, जो कमेटी बनती है, अगर वह आपको दोष मुक्त कर देती है, तो आपका जो मार्क्स रहेंगे रिजल्ट के, वह चढ़ जाते हैं और वहाँ से यूएफएम मास कापी हटा दिया जाता है। तो आपके रिजल्ट में उस परिणाम में लिख कर आता है यू, जिसमें लगा है, और रिजल्ट स्टेटस में लिख के आता है रिपोर्टेड इन यूएफएम मास कापी या रिपोर्टेड इन यूएफएम। यूएफएम में हमने बताया कि कभी कभी यह पूरी तरीके से फेल कर देते हैं, मतलब पूरा सेमेस्टर ही फेल कर देते हैं। और यूएफएम मास कापी में केवल एक पेपर का उसमें बैक लगता है, उसकी अगले सत्र में फिर से आप परीक्षा देकर पास हो सकते हैं। इसमें भी हो सकता है कि कभी कभी पास कर देते, मतलब कि मौका दे देते हैं केवल बैक का, कभी कभी फेल कर देते हैं। तो इसमें कंडीशन दोनों उस समय परीक्षा कमेटी क्या निर्णय लेती है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि अपने से हर चीज़ लिखिए, थोड़ा सा 2-4%, 10% कम ही नंबर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना समय, अपना पैसा, ये सब खराब मत करिए। इससे आपका रिजल्ट भी प्रभावित होता है और आप थोड़ा सा सोच में भी पड़ जाते हैं कि यूएफएम लग गया है, अब क्या कैसे करें, कैसे सही होगा, इसके लिए आप बहुत परेशान होते हैं। तो इसलिए जो समय है उस समय का सदुपयोग करिए और यूएफएम मास कापी ना लग पाए। और इसके संबंध में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।